दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है आप लोगों का? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। मैं हूँ शायान उबैद अलेक्जेंडर। मेरे साथ हैं मीरब नमान अलेक्जेंडर। मेरा भी इस वक्त मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, तबाही और बर्बादी हो रही है। मुल्क जो है वो जल रहा है। लेकिन हम आ गए हैं एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए इस बहुत ही डिप्रेसिव किस्म के माहौल में जो कि सब पाकिस्तान में है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। और कुछ अपकमिंग ड्रामाज आ रहे हैं जिनको कहा जा रहा है कि वो गोल्डन एरा हो सकते हैं पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसके लिए। वाई? बिकॉज ग्रीन टीवी लॉन्च होने वाले हैं और कह रहे हैं कि 28 मई से ग्रीन टीवी लॉन्च हो जाएगा। वैसे डेट लिखी हुई आती है 28 अप्रैल, लेकिन 28 मई से लॉन्च हो जाएगा। तो मेरा पहले तो ये बताएं, कैसी हैं आप? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मैं खराब भी होंगी तो मैं यही कहूंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने सही कहा कि मुल्क के जो हालात हैं वो थोड़े से गड़बड़ हुए हैं। बस दुआएं खैर ही कर सकते हैं कि ये जो सिचुएशन सारी क्रिएट हुई हुई है ये ठीक हो। और ये जो मसले सारे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो अवाम है उसके लिए भी बड़े मसले, रास्ते बंद हो जाते हैं इन सारी चक्करों में। और हम्म, पूरा मुल्क, पूरा जो हमारा जो इस्लामाबाद पिंडी का शहर है वो बंद हो जाता हम्म। है अवाम के लिए, तो वो एक बड़ा मसला है। तो लेट्स होप कि ये सब जो है ये जल्दी से ठीक हो जाए। इसी की हम आप लोगों को ये क्यों बता रही है? आप लोगों को ये क्यों बता रही है कि हम पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं? ये ना हो कि एस्टेब्लिशमेंट हमें आगे पकड़ ले। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हम पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं। मैं वैसे कह रही हूँ कि हमारे जो यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद का शहर है वो आपने वही बोला कि हमारे यहाँ जो पे शहर हो है जाता है। पिंडी इस्लामाबाद। जी जी। फंसा चुकी है लड़की, हमें फंसा दिया। खैर, एनीवेज एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। लड़की आजकल मर्डर ऑफ हिस्ट्री पढ़ रही है, मुझे लगता है वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ये जो है ना, लड़की जो है ड्रामों की तरफ से निकल चुकी है। अ, मेरा सबसे पहला जो आज हम प्रोजेक्ट हम करेंगे, जो हम जुर्म नहीं करेंगे, हम रिव्यू करेंगे जुर्म का। मैं जब ऑफ ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहा था तो आपने यही पूछा कि पहले कौन सा ड्रामा करना है। मैंने कहा हम पहले जुर्म करेंगे। तो वो मेरे मुंह से निकल गया स्लिप ऑफ टंग। इस बात में मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। तो मेरा बताएं, जुर्म आपके लिए कैसा था? 4 एपिसोड की ये मिनी सीरीज थी जिसको डायरेक्ट किया है मेरी मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर ने। उन्होंने अभी द पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे भी पॉडकास्ट दिया है, लेटेस्ट उनका इंटरव्यू आया है, वो मैं सुन रहा था। और केक जैसे प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट किए। केक एक बहुत ज़बरदस्त मूवी पाकिस्तान की, वी ऑल नो दिस। जी। और ड्रामास, दाम मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा का, मेरा मोस्ट फेवरेट है। और दाम में ऐसा है कि मैं 3-4 बार देख सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो व्हाट वर योर थॉट्स ऑन द ड्रामा इटसेल्फ, जुर्म? देखें, जो थ्रिलर सस्पेंस मिस्ट्री है वो वैसे भी मैं बहुत देखती हूँ। ये जॉनरास जो है ये वैसे भी मैं बहुत देखती हूँ, एंड दिस ड्रामा इज ऑल अबाउट दिस। इट वाज फुल ऑफ सस्पेंस, मिस्ट्री थी इसमें, इसमें क्राइम था, इसमें ये थ्रिलर था। तो मेरे ख्याल में मैंने जब फर्स्ट एपिसोड ही देखा था, तो आपको अगर याद हो, मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड देख के ही बोला था कि मुझे पहले एपिसोड से ही मैं बहुत मुतासिर हो गई हूँ। और ये है कि फ्लॉस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन ये है हाँ। कि जो वैसे ओवरऑल जनरली अगर देखा जाए तो मुझे ये जो ट्रेंड आजकल पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है ना, वैसे तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, इंडियन लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो इंडियन हमारी आवाम है वो ये कहती है कि ड्रामाज वो हमारे बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज जो है। हाँ। क्योंकि इंडियन ड्रामाज आपको पता है कि उनकी वो बहुत लंबे, हालांकि मेरे बहुत बहुत फेवरेट ड्रामाज हैं इंडियन, जो कि मैं बता नहीं सकती कितने फेवरेट हैं, लेकिन क्योंकि उनकी एपिसोड्स लंबी होती हैं तो हमारी एपिसोड्स क्योंकि छोटी होती हैं, हम 50 एपिसोड पे भी कह रहे होते हैं भी बहुत लंबा हो गया ड्रामा, बहुत ही लंबा हो बहुत गया, पर उनके फेवरेट लिए ये है। भी छोटा, हाँ, हाँ, उनके उनके लिए लिए ये छोटा भी हो छोटा। गया। तो हाँ। वैसे तो हमारे ड्रामास वैसे ही 25-30, बहुत भी हुआ तो 35 एपिसोड्स की वो होती है, ड्रामा होता है। लेकिन अभी ये जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है मिनी सीरीज का, जिसमें लाइक 5-6 एपिसोड या 7 एपिसोड्स मैक्स होती हैं, 6 एपिसोड होती हैं वैसे तो। हाँ। ये एक बड़ा मजे का ट्रेंड है मुझे, क्योंकि जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको एडीएचडी होती है थोड़ी सी, तो वो इतना ज्यादा वो देख नहीं सकते, बहुत ज्यादा
कंटेंट, बहुत ज्यादा एपिसोड्स को फॉलो नहीं लेकिन कर आजकल पाते। टाइम भी किसी के पास नहीं है, पता है क्या, टाइम होता। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। देखो, ये वो जमाना है एग्जैक्टली। जिधर लोग 3 3 महीने गर्लफ्रेंड नहीं रखते, तो ये तो फिर भी मतलब ड्रामे को आपने टाइम देना है, उसको आपने स्पेस देना है, आपने उसको मतलब जिंदगी के घंटे देने हैं, 40 मिनट देने हैं, 30 मिनट देने हैं अपनी जिंदगी के, और इतना सारा आपको काम करना है जिंदगी में। जॉब भी चल रही है, साथ में पढ़ाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो क्योंकि नेटफ्लिक्स ने हमें इस चीज का आदी कर दिया कि भाई एक सीजन आएगा, उसमें 10 एपिसोड होंगे, 10 से ज्यादा एक सीजन में एपिसोड नहीं होंगे। वो देख लिया, फिर अगले साल वेट करेंगे, अगला सीजन आएगा तो वो 10 एपिसोड फिर देखेंगे या बिंज वॉच कर हम्म। लेंगे। तो वो उसकी ना अब आदत हो चुकी है हमारी इस वाली जनरेशन को। तो एडीएचडी अगर ना भी हो किसी को, वैसे आप जरा बता भी दें कि एडीएचडी क्या होता है, आप बहुत ज्यादा जिक्र करती हैं इसके बारे में, आप काफी ज्यादा आपने बोला है। ये शायद मेरे मुझे ख्याल से बताने अटेंशन। मुझे बताने की आई थिंक मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ये। हमारे वैसे ही आधी से ज्यादा आवाम को आजकल मसले हैं एडीएचडी के। तो लेकिन उन्हें पता नहीं है ये होता क्या है। बस ये जो है ना, हमारी आवाम। मुझे मैंने खुद भी कभी इतनी रिसर्च नहीं की इसके ऊपर, लेकिन मुझे जिन लोगों को, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जिनको एडीएचडी है ना, वो मेरे सिम्टम्स देख के मुझे कहते हैं भी तुम्हें भी एडीएचडी है। जो आपका हम्म, फोकस का टाइम होता है ना, इसमें आप किसी चीज पे उस तरह से फोकस नहीं कर पाते। आपका आपका हम्म, माइंड जो है वो कॉन्स्टेंटली डाइवर्ट होता जाता है चीजों से, और कॉन्स्टेंटली आप जो है ना, मतलब ध्यान जिधर होना चाहिए वहां होता नहीं है। इन शॉर्ट, मैं ज्यादा इसकी हम्म, डिटेल में नहीं जाऊंगी। जहां आपकी हाँ, अटेंशन होनी चाहिए ना, वहां होती नहीं है। लाइक होती नहीं ब्रेन है। फॉग समझते हैं, ब्रेन फॉग होती है, जोन आउट हो मुझे जाता है बहुत बंदा, बार हुआ। जोन आउट। हाँ, तो मुझे बहुत बार हुआ है। वही वाला और सीन है। कॉर्टिसोल लेवल भी हाई हो जाता है आपका, जो आपका ब्रेन में केमिकल होता है कॉर्टिसोल का, वो हाई हो जाता है। मेरा तो एग्जैक्टली। मैंने टेस्ट करवाया था, मेरा हाई था। मैंने बकायदा इसके एमआरआई स्कैन करवाया हुआ है। खैर, हम डाइग्रेस कर रहे हैं अपने जो जुर्म वाला जो हम वो है उससे। मैं इस पे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जुर्म की डायरेक्शन वाज ब्रिलियंट, मुझे बहुत पसंद आई। इसकी स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत पसंद आई, स्टोरी जिस तरह नेट हुई थी वो मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन इसमें एक कैच है, इसमें एक मसला है। मसला ये है कि मैं बहुत ज्यादा सस्पेंस थ्रिलर्स देखता हूँ, मैंने इंसेप्शन टाइप के सस्पेंस थ्रिलर्स देखे हुए हैं। एक बॉलीवुड का बड़ा फेमस सस्पेंस थ्रिलर है, शायद लोगों को ना याद हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा की और सोनाक्षी सिन्हा की, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मूवी थी इत्तेफाक। और उसके यस। अंदर आखिरी 30 सेकेंड्स तक पता नहीं लगता कि कौन वो है, वो बिल्कुल लास्ट सेकंड में रिवील करते हैं। आखिरी सेकंड में एग्जैक्टली। रिवील होता है कि कौन कल्प्रेट होता है उसमें। वो भी था, आई थिंक अक्षय खन्ना भी था। तो इस तरह की मैंने सस्पेंस थ्रिलर्स काफी 10 15 मैंने और भी देखे हैं। मेरा ये था कि यार एंडिंग बहुत फ्लैट थी, जो हाँ, लास्ट एपिसोड था ना, बहुत फ्लैट था। बहुत फ्लैट था। आपने एक वो जो होता है ना, माइक ड्रॉप, डेड ड्रॉप, कि आपका मुंह खुल जाए और आपकी आंखें फट के बाहर आ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है, ये वाला मोमेंट नहीं मिला मुझे। वो जो एक, क्या कहूँ मैं, एड्रेनलिन रश वाला जो पीक पे होता है आपका, वो जो मोमेंट होता है वो नहीं मिला। मेरा बाप मुझसे एग्री करती है या नहीं करती इस बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट 2 एपिसोड्स में ना आई वाज लाइक, मैं बिल्कुल ड्रामा के अंदर घुस चुकी थी। ठीक है, और मैंने कहा यार ये क्या पे? हो रहा है, और ये किसने मारा हो सकता है उसको, और क्या क्या होगा, क्या सीन होगा। हम्म, लेकिन हाँ, लास्ट एपिसोड में ये होता है कि वो इतना जल्दी उसको रिवील कर देते हैं। लास्ट एपिसोड के बिल्कुल स्टार्ट में ही वो रिवील कर देते हैं कि वो कैसे, क्यों मारा उसको, रिवील और कर कैसे दिया। मरी वो। हु डन इट था, जिनको हु डन इट। एग्जैक्टली, हाँ, वो बहुत ही ना, हाँ, बहुत ओपनली, जितना सस्पेंस लाइक स्टार्ट में हमें ड्रामे में देखने को मिलता है ना, लास्ट हाँ, एपिसोड में वो टेन नहीं हो सकी वो चीज। यू नो, वो एक स्टांस हम्म, जो था ना, वो चीज ही खत्म हो गई थी। लाइक वो इतना हाँ, क्लियरली और इतना इजीली वो बता देते कि यार ये मैंने इसलिए मारा, और मैंने मारा और यूं मारा, हम्म, और इसमें किसी का हाथ नहीं था, मैं ही गलत था, और ये वो जो किलर होता है, हाँ, जो मर्डर होता है। तो वो एक मुझे बड़ी एक अजीब सी चीज लगी। मैंने कहा यार ये, मतलब मुझे मजा नहीं आया लास्ट एपिसोड का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, हाँ, ओवरऑल अगर देखा बिल्कुल। जाए तो कास्ट की तो हमने बात ही नहीं की। इसमें वहा जली हैं, वहाँ जली है, इसमें, पूरी फिशन। जी, इसमें दूर फिशाएं हाँ, और एज इसमें आयला। जाली सरहदी भी है। जी, हाँ, वहा जली एज दानियाल, एंड आयला दानियाल, एज, सॉरी, दूर फिशा एज आयला। एंड देन वी आयला। हैव, सॉरी, क्या कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं कह नहीं रहा, मैं यही कहता कि आयला थी इसमें, हाँ, इसमें दानियाल अतीका थे, उर्दू है इसमें। इसमें जी। जाली सरहदी है, इसमें टीका ओडो है। जी, तूबा और सदीकी और इसमें। कौन कोई, तूबा सिद्दीकी है।
और वो जी, माहा है जिन्होंने यूट्यूबर का किरदार किया जो आजकल यूं ही में नजर जी, आ रही है हमें, माया जर्नलिस्ट जो अली वाले बनी हुई ड्रामे, जर्नलिस्ट है। वाला एंड यूट्यूबर। ताज़ीन हुसैन है इसमें। ताज़ीन हुसैन आई थिंक जो उनकी आयला की जो मदर बनी हुई है वो। हाँ आयला की मदर है, यस। वो भी यूं जी, ही में है बाय द वे, वो भी यूं ही वाले ड्रामे में है। उनका भी बड़ा एग्जैक्टली। एक इम्पोर्टेंट किरदार है, इकबाल उसका नाम है उस कैरेक्टर का। और जी, जो एहतशामुद्दीन है जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर भी माने जाते हैं, सुपरस्टार जैसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की हैं। मायरा खान की जो सुपरस्टार मूवी थी, एहतशामुद्दीन भी इसके अंदर है जो कि फादर बने हुए हैं उसके, क्या नाम है, वहाज अली के। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो बहुत तो ये एक मेन मजे का। कास्ट हाँ ये मेन कास्ट तो ये थी। आ, हाँ दूसरा इसमें मर्डरर जो थे उनका मुझे नाम नहीं नजर आया। जो मर्डर का कैरेक्टर जिन्होंने किया है वो भी हम्म। मेन कैरेक्टर था आई थिंक। यहाँ पे उनका नाम ऐड हामिद है, होना चाहिए था। उनका नाम हामिद है। हामिद है, वो ग्रेजुएट हैं उसके, नापा के। जो उनके एक स्टूडेंट का हमने वो भी किया हुआ है, इंटरव्यू भी किया हुआ है नापा के एक स्टूडेंट का। जी, जी, तो हामिद जो जी, है वो नापा के स्टूडेंट हैं, एंड आई थिंक उनका नाम हामिद है। और जो दूसरे थे पुलिस ऑफिसर, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, काशिफ हुसैन। ex- काशिफ हुसैन जी, जो है वो भी नापा के स्टूडेंट है, दोनों नापा के स्टूडेंट थी थे। और पता लग रहा था बहुत मंजे हुए अदाकार और बहुत पॉलिश्ड एक्टर्स हैं दोनों। और मजा आया उन दोनों की जी, एक्टिंग देख के। तो मैं तो कहता हूँ चार चांद लगाए दोनों ने, ये जो दो एक्टर्स थे। ये दो ना होते, बिकॉज दीज टू वर द पिलर्स ऑफ द स्टोरी टू सम एक्सटेंट। क्योंकि देख रहे हैं दुरे फिशा का बहुत कम कैरेक्टर है इसके अंदर, वो मेमोरीज में बहुत आती है, कम है। फ्लैशबैक्स में आती है। तो वो जो जी, फ्लैशबैक्स में आ रही है, एक लिनियर स्टोरी नहीं है ये, एक ऐसे चल रही है कि पीछे पास में जा रहे हैं, फिर आप वापस आ रहे हैं, फिर पास में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। दिस इज द तो थिंग आई लाइक। इट्स काइंड। दिस इज द थिंग आई हाँ लाइक द मोस्ट। मुझे सबसे अच्छी ये हाँ चीज लगी, उन्होंने एक सीधी सीधी कहानी नहीं चलाई, उन्होंने लाइक उसको हाँ। पास्ट एंड प्रेजेंट साथ साथ चलाया है और उसको इस तरह से दिखाया है। सो आई रियली लाइक दैट। मुझे वो बहुत पसंद पैरेलल आई ये चीज। स्क्रिप्ट है, पैरेलल हाँ, स्क्रिप्ट है, नॉन लिनियर है। हाँ। नॉन लीनियर है। तो यस, फॉर श्योर। और ये इस तरह आपको याद होगा, आपने ड्रामा देखा था दिल ना उम्मीद तो नहीं, वो भी इसी तरह का था। शुरू के जो एग्जैक्टली, उसके 10 या 15 एपिसोड थे वो ऐसे ही थे। तो एक दिल एग्जैक्टली ना ऐसे ही उम्मीद है। तो नहीं की मुझे बहुत झलक नजर आई। बट वही बात है कि अगर इसमें एक लास्ट बैंग होता ना, कि आप दिखा देते कि फॉर एग्जांपल वो जो फिशा का कैरेक्टर है वो जिंदा होती है, ये आप दिखा देते। क्योंकि उसकी डेड बॉडी तो आप दिखाते नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप उस ड्रामे के अंदर ये दिखाओ कि उसकी डेड बॉडी है, वो नहीं आप दिखाते। और एक वो कुल हम्म, होता है उसका, वो कुल बस हल्का सा दिखाते हैं और वो हल्का सा दिखा के चले जाते हैं। तो एक प्रॉपर एग्जैक्टली। वो चीज नहीं है, तुम पंखा नहीं चला रहे। हाँ। तो क्या इस पे आप कहती हैं कि अगर उसको वापस ले आते, आखिरी जो बैंग होता। आई थिंक ऐसे हो भी सकता था, बट जब डिक्लेयर ही हो गया था आई थिंक सेकेंड एपिसोड में कि शी इज डेड, तो फिर हम्म। वो क्योंकि वो दिखा रहे होते हैं कि वो जनाजा है और फिर वो हाँ बॉडी उनको मिलती है और इस तरह से। तो हो सकता था आई थिंक अगर स्टोरी को थोड़ा सा चेंज, वो तो फिर स्टोरी चेंज हो जाती ना शायान, क्योंकि स्टोरी उन्होंने रखी इस तरह है कि एक मर्डरर है और एक बंदी हाँ। है जो कि बूढ़ी है और वो उसके ऊपर सारा केस चल रहा है। अगर तो वो जिंदा हो जाती या वो आ जाती वापस तो फिर वो सारी स्टोरी खत्म हो जाती। या तो वो स्टोरी को अच्छा, इस तरह से। अगर मैं ये कहूँ कि आपको राइटर बनाया जाए आखिरी एपिसोड का, और आपको कहा जाए कि इसमें आखिरी बैंग ऐसा डालना है कि ये अगले 30 साल तक ये याद रखा जाए, तो मीरा अलेक्जेंडर क्या करती, बताए क्या चेंज होती स्टोरी में? मैं 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 इतनी जल्दी तो आपको, मैं एकदम तो आपको कुछ नहीं बता सकती, बट आई थिंक कि मैंने जो जिस कैरेक्टर में सबसे ज्यादा सस्पेंस था ना, सबसे ज्यादा हम्म। मैं मतलब मुझे सस्पेंस हो रहा था कि यार कि क्या इस कैरेक्टर, क्योंकि वो बहुत ही एक वेग सा और एक बहुत ही ना एक रैंडम सा कैरेक्टर था। लाइक उस तरह से वेग नहीं, लाइक एक बहुत ही ना, इट वाज अतीका ओडोज कैरेक्टर। ठीक है, वो अपना हाँ स्पिरिचुअल हुई भी है, वो उस लड़की को पसंद भी नहीं करती, फिर वो इस सारे मामले से दूर है। ठीक है, उसके ऊपर इतना दूर शक है। भी नहीं जा रहा था, लेकिन मेरा शक, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग, हम जैसे लोग जो क्राइम या सस्पेंस देखते हैं, मिस्ट्री देखते हैं, देखते हैं। अ, हाँ वो तो हम लोग जो है ना हर कैरेक्टर पे नजर रख रहे होते हैं कि यार किसने किया होगा, इसने, इसकी भी, इसके साथ भी ग्रजेस थे, ये भी ग्रज रख रहा था उसके हाँ अगेंस्ट, क्या पता इसने किया हो।
तो अतीका उर्दू पे ना मेरा बहुत ज्यादा, मैं उस कैरेक्टर को ना थोड़ा सा वो करती, और उस कैरेक्टर के थ्रू मैं थोड़ा सा इसको ना लाइक एक बैंग, जो आप कह रहे हैं ना कि एक लास्ट एपिसोड कैसे मैं चेंज करती, तो उस कैरेक्टर पे मैं फोकस करती, बिकॉज अगर आप अतीका का भी कैरेक्टर देखें ना तो वो इतना कोई खास नहीं, उन्होंने इसमें वो चीज वो उसको इतना हाईलाइट नहीं किया, इतना ज्यादा वो प्रोमिनेंट नहीं था कहीं पे भी। हाँ ठीक है, हाँ। लेकिन मैं उस एलीट क्लास कैरेक्टर की को, बताई होती है ना, एलीट हाँ क्लास की होती हैं, मेडिटेशन कर रही होती हैं। और जब वो लंच वाला सीक्वेंस होता है तो वो लंच वाली सीक्वेंस में जब वो डायलॉग मारती है, क्या नाम है उसका, दुरे फिशा, तो वो कहती है कि हाँ मुझे ये पूरा जो है ना ये पका हुआ चाहिए, मतलब फुल, वो जो मीट हाँ होता है। मैं, तो वो उसको सुन के ना एक रिएक्शन देती है कि यार ये तो टोटल मिडिल क्लास हरकत की है, एक तो बर्गर मांग रही है लंच के ऊपर, ऊपर से फ्राइज मांग रही है। तो ये तो टोटल मतलब गिरी हुई इसकी मिडिल क्लासियत इसकी नजर आ रही है सामने। उसको बहुत हकारत की नजर से देखती है वो, एग्जैक्टली। अतीका ओटो का जो कैरेक्टर है। तो बस अपार्ट फ्रॉम दैट, हर एलिटिज्म जो कि इसमें शो किया गया है, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की, अच्छी एक्टिंग थी, हाँ, बट कैरेक्टर में कुछ ज्यादा था नहीं, कुछ ज्यादा कुछ सस्पेंस था था, नहीं, हाँ, सस्पेंस नहीं, सब्सटेंस नहीं था। सब्सटेंस नहीं हाँ था, हाँ। मैं हाँ यही कह रही हूँ कि अगर अगर मैं होती ना, मैं अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप लिखती तो मैं एज अ राइटर ना मैं अतीका के कैरेक्टर को थोड़ा सा ना लाइक इस चीज में थोड़ा इन्वॉल्व करती, क्योंकि मुझे एक हम्म, टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जब वो पैसे दे के जाती है ना, उसको पैसे देने देने जाती है, या वो कहती है कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, तो मुझे ना, मुझे लग रहा था कि शायद इसके कैरेक्टर पे थोड़ा सा फोकस करके कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो भी उसको पसंद नहीं करती होती मुझे, ना। हाँ, थोड़ा सा मैं वहाज पे आना चाहता हूँ। योर थॉट्स ऑन वहाज कैरेक्टर आर्क और उनकी एक्टिंग, क्या आपको लगा उसमें, किस तरह से आप देखती हैं? आई थिंक वहाज वॉज गुड, ऑल्दो हमने जो उनकी हम्म, परफॉर्मेंसेस देखी हैं उसके हिसाब से इतना मैं उस लेवल का तो नहीं कहूंगी, लेकिन आई थिंक हिज हाँ परफॉर्मेंस वाज गुड ओवरऑल, अगर देखा जाए, जनरली अगर देखा हाँ जाए। मुझे इसमें ज्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो था ना, वो मुझे तूबा का लगा। आई थिंक हम्म, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो वहाज थे, ही वाज रिलाइंग ऑन हर इन 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 टर्म्स ऑफ, आप कह सकते हैं कि प्यार मोहब्बत, तो वो एक तूबा का जो कैरेक्टर था ना, उस पर रिलाई कर रहा था वो कि मतलब ये मेरे साथ हो जाए, लेकिन वो शी वाज टोटली डोमिनेंट कि यार मैं नहीं कर सकती। हम्म, वो ऐसा कैरेक्टर वहाज ने प्ले किया कि वो एक बंदा है जो कि पूरे तरीके से मोहब्बत में है उस कैरेक्टर के साथ, एंड शी इज लाइक हाँ। नो, आई एम लिविंग फॉर माई सेल्फ नाउ। तो मुझे तूबा का कैरेक्टर हाँ। ज्यादा डोमिनेटिंग लगा है इसमें, और टूबा का एज कम्पेयर। डाइवोर्स हुआ होता है, ये नहीं हमें बोलना चाहिए कि उनका हाँ डाइवोर्स हुआ होता है उनके कैरेक्टर हाँ, का। वहाँ वो तो डाइवोर्स हुआ था, वहाज जो है वो उनके ऑफिस में वो काम करती होती है, कमाल करते हैं। वहाज के अब्बा के दफ्तर में। इसमें एक पॉइंट है मैं रेज करना चाहता हूँ। देखो वहाज ने ना, बहुत से लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं कि वहाज हमेशा, क्योंकि वो इतने ड्रामे शायद देखते नहीं है, तो मुझे लगता है वहाज ने, उन्होंने, वो ये कहते हैं कि उसने कभी सीरियस किरदार नहीं किया, वो जॉली किरदार करता है, नॉर्मल कैरेक्टर्स करता है। जैसे मेरे ख्याल से क्योंकि दिल ना उम्मीद तो नहीं, लोगों ने इतना देखा नहीं, क्योंकि जितना इंटेंस किरदार उन्होंने उसके अंदर किया है उन्होंने किसी ड्रामे में मेरे हिसाब से नहीं किया। अभी इधर जो यमुना जैदी के साथ जो ड्रामा आ रहा है तेरे बिन, उसमें भी कुछ मोमेंट्स हैं जिसमें ही इज अ बिट सोबर, ही इज अ बिट सॉफ्ट, और कुछ मोमेंट्स हैं जिसमें वो बहुत मैस्कुलिनिटी शो हो रही है। तो इट्स नॉट लाइक कि उनकी रेंज नहीं है, उनकी रेंज बहुत ज्यादा है। आई फील दिस इज द ईयर ऑफ वहाज अली, क्योंकि एक और ड्रामा भी हम डिस्कस करेंगे उसमें भी वहाज अली है। हर ड्रामे में वहाज अली है इस वक्त। वहाज अली को ड्रामे के अंदर ऐसे डाला जा रहा है जैसे अरिजीत सिंह को आलू की तरह हर बॉलीवुड फिल्म के अंदर डाल दिया जाता है, और हर And गाने I के am अंदर so डाल happy दिया about it. जाता I है। am so happy about it. ही डिजर्व्स इट, वहाँ यही तो कह रहा हूँ, ही डिजर्व्स इट। वहाज डिजर्व्स दिस, बिकॉज एक टाइम था कि मैं वहाज को देखती थी और मैं कहती थी यार ये बंदा इतना अच्छा एक्टर है, इसको क्यों इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा, एंड नाउ ही इज गेटिंग या दैट, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। नो इज गेटिंग, फाइनली, फाइनली। फाइनली। अच्छा, यार मैं एक और लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूँ, जो क्या नाम है, दुरे फिशा मुझे बहुत अच्छी एक्ट्रेस लगती हैं, शी इज़ वेरी गुड। उनको लेकिन शिट रोल्स में कास्ट किया जाता है, जैसे दानिश तैमूर के साथ उनको कास्ट कर दिया गया था, और वो एक हिडियस ड्रामा था। तारीख गवाह होगी कि उससे ज़्यादा शिट ड्रामा कभी बना नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और मैं इसके ऊपर कायम हूँ, मैं अपने स्टांस से नहीं हटने वाला। राइटर ने ना, या आप कह लें महरीन जबार ने, उन दोनों को इस तरह दिखाया कि केमिस्ट्री ज्यादा दिख नहीं रही थी, मुझे उनके बीच में कोई स्पार्क, कोई केमिस्ट्री नहीं दिख रही थी, और इट वाज मेंट टू बी लाइक दैट।
क्योंकि वो एट द एग्जैक्टली, एंड ऑफ द डे हमें पता है वो प्यार नहीं करता उससे। नहीं करता, तो हाँ। इट वाज मेंट टू बी लाइक दैट। दूसरा एक कमेंट मैं जरूर पास करना चाहूंगा, दुर्रे फिशा की जो चबीनेस है ना, वो उनकी ओरिजिनलिटी है। मेरे ख्याल से वो उनको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी एग्जैक्ट। आने वाले दिनों में लोग उनको बोलेंगे तुम अपना वेट लूज करो, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बोला जाता है कि आप अपना वेट लूज करें वरना आप आगे नहीं चल पाएंगे। ये होता है हमारी हम्म। इंडस्ट्री में। आई थिंक हम्म। हर चबीनेस शुड रिमेन, और उसी के अंदर क्यूटनेस है। इट्स ऑल अबाउट एग्जैक्टली। हर, बिकॉज हर बॉडी टाइप इज लाइक दैट। तो मुझे लगता हाँ। है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो वेट लूज नहीं कर सकती, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस तरह अच्छी लगती है, नेचुरल लगती है एग्जैक्टली। इस तरह से। दैट्स व्हाट आई फील। तो ये हाँ। है। कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया हमने? और कोई है तो आप बताएं। नहीं, आई थिंक वी गॉट इट ऑल कवर्ड। या जो जाले का कैरेक्टर था, मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि जाले किसी ऐसे कैरेक्टर में है जो कि लाइक थोड़ा एक गरीब औरत दिखाया है उनको, एक गरीब जो हाँ जिसका मियाँ जो है वो चोरियां करता है और उसका बेटा भी चोरियां करने पे आ जाता है। तो हाँ एक छोटे से घर की एक छोटा सा घर होता है, और उसकी एक वो मर्डरर जो है वो हाँ। उसकी कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, वो एक ड्राइवर होता है उनके घर में, और उसकी बीवी दिखाया है हाँ उसको। और वो दिखाया है उसको। मुझे एक चीज ये फील हो रही थी कि लाइक जो मर्डरर था वो थोड़ा ज्यादा बुरा लग रहा था मुझे एज कम्पेयर टू जाले। वो मुझे जाले। वो मुझे थोड़ी जवान लग रही थी। मैं कह रही थी, मैं देख के कह रही थी, मैंने कहा यार ये कुछ ज्यादा बच्ची बच्ची, और साथ मियाँ देखो जरा किस तरह का। बट देन अगेन कि ये चीज जो है जब आप मेकअप ड्रामा थोड़ा देख रहे ऑफ हो था, तो उनका मेकअप थोड़ा ऑफ मुझे लगा। वो बाल सवरे हुए मेकअप। हैं, दुपट्टा ठीक, चलो दुपट्टे वार्डरोब की बात नहीं कर रहा मैं, बात करूँ कि बाल थोड़े होते हैं ना आपके, आउट ऑफ प्लेस होते हैं, वो भी नहीं था उनका। वो बाल बिल्कुल उनके स्ट्रेट हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई वो सीन नहीं है उस तरह का। तो हाँ। आई डोंट नो, थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा। आपको लगा ऑफ या नहीं लगा? आपके क्या ओपिनियन है उस हाँ, आई थिंक जो उनका फेस था, आई हैव नो ऑब्जेक्शंस उनके फेस के मेकअप से, बट यस हेयर आई वुड पे? से कि बहुत ही स्लीक किस्म के बने हुए थे वो, मतलब ये जिस किस्म के तरह से बने एक हुए थे। गरीब औरत के होने चाहिए हाँ थे। हाँ, बहुत नॉर्मल किस्म का उनका हेयर स्टाइल था, ब्रेड थी तो वो ठीक है, इट डजंट रियली मैटर, बट स्टिल। दूसरा, बस ये एक चीज है कि जो एंडिंग थी ना, जो एक वो जो क्लाइमैक्स होता है, जो जब वो बताता है, एक्सपोज होता है वो कि यार ये सारा मसला ऐसे था, बस उस पे ऑब्जेक्शन है एक मुझे। अच्छा, मैं एक चीज़ लाजमी कहना चाहता हूँ, ये मैं बस मेरे आखिरी पार्टिंग थॉट्स हैं, उसके बाद हम अगले ड्रामे पे जाएंगे। मुझे ये लगता है कि जो कराची में जो ड्रामा शूट होता है ना, आई थिंक ये भी काफ़ी हद तक शायद कराची में या लाहौर में शूट हुआ है, इन्हीं हाँ। दो सिटीज़ में ये शूट हुआ है। उनमें ना एक मसला ये है कि वो आप एक ही घर यूज़ करते हैं, उस एक मतलब गिन के दो तीन घर हैं, मतलब एक मज़ार कायद के साथ एक घर है, उसके अंदर आप शूटिंग करते हैं। एक मेरे ख्याल से तीन तलवार के साथ घर है, आप उधर शूटिंग करते हैं। इस तरह के दो तीन घर हो रहे हैं। तो वो घरों के अंदर ना वो एक बहुत मोनोटोनस हो जाता है, पता लग जाता है भाई ये कराची का वो वाला घर है, ये लाहौर का वो वाला घर है। तो वो जो है एग्जैक्टली। ना, उसको अब चेंज करें। आने वाले ड्रामास जो हैं, आने वाले ड्रामास पे हम आएंगे। जैसे ग्रीन टीवी है, वो सारे इस्लामाबाद में शूट कर रहे हैं, सारे नॉर्दर्न एरियाज में शूट कर रहे हैं जो अपनी हाँ। ड्रामाज है। माहा उनका नाम है, यूट्यूबर का जो कैरेक्टर किया था जर्नलिस्ट का, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। उनकी जी। मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखी हैं, बहुत फनी है वो। शी हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर, यूं ही में भी बहुत तबाही का काम कर रही है, नेचुरल एक्ट्रेस है। उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। जो दो नापा के स्टूडेंट्स हैं, एक वो पुलिस ऑफिसर काशिफ हुसैन और हामिद साहब जो हैं, जिन्होंने किलर का किरदार अदा किया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मेरे ये दोनों बंदे जो थे द सीरीज, मिनी सीरीज के, तो ये मैं इसी इसी पे जाऊंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट कौन सा ड्रामा था मेरा, बताएं जरा, मुझे भूल गए। कौन सा ड्रामा था हमारा? जुर्म था, नौरोज। हाँ, नौरोज। नौरोज। अच्छा, तो बताएं जी, नौरोज राइटर और डायरेक्टर कौन है? आपने अच्छा लिखा हुआ जी, है। नौरोज जो है उसकी फर्स्ट एपिसोड आ चुकी है, आई थिंक। हाँ, लेकिन देखी नहीं है अभी हम लोगों ने। वी जस्ट वॉच द ट्रेलर एंड नहीं नहीं, उसको नहीं आज आई, हम रिव्यू करेंगे। नहीं आई। वो अभी चैनल लॉन्च ही नहीं नहीं है? हुआ। नहीं नहीं, चैनल लॉन्च ही नहीं हुआ चैनल उनका। अच्छा, आई चैनल थिंक लॉन्च ही मुझे नहीं लगा हुआ। कि आ चुकी है, नहीं आई। ओके, दैट्स फाइन। नहीं। जो ये ड्रामा है, इसमें शायान की फेवरेट एक्ट्रेस है मावरा, मावरा हुसैन इन द लीड।
and we have Amir Gilani, I think, if I'm not wrong. जी जी, आई थिंक हाँ, आमिर गिलानी, यस। अमीर और इसमें गिलानी शामिल है, खान है। इसमें अमीर गिलानी है, बिकॉज आई ट्रेलर में तो मुझे नहीं दिखे वो। वो दिखे नहीं है, लेकिन इसमें एक और एक्टर भी है, शामिल खान, जो उनके फादर बने हैं। हाँ, जो शामिल खान, फादर बने हैं, एग्जैक्टली। आई थिंक आमिर गिलानी का एक छोटा सा रोल होगा। वो सबात में भी थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ, सबात में भी सबात थे में वो। थे, इनके साथ, मावरा के साथ थे। मैं इन्होंने तो मावरा के ये साथ काम किया हुआ है, बाय द वे, ये तो आपने बताया ही नहीं। आपने मावरा हुसैन के ड्रामे में काम किया हुआ है, 2 दिन ही किया, लेकिन किया हुआ है। यार देखिए, अच्छा। मेरी बात सुनिए। अमीर गिलानी जो है ना, वो आई थिंक कि मैंने ट्रेलर में उनको नहीं देखा, बट यहाँ पे हम्म, कास्ट में वो आ रहे हैं, अमीर गिलानी। लेट्स सी कि वो हैं या नहीं। बट मेन जो दो कैरेक्टर्स इसमें जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ट्रेलर में, वो मावरा है एंड हाँ, जो उनके फादर हैं, शामिल खान। अच्छा, अब ये स्टोरी शामिल। क्या है? स्टोरी मैं बताऊँ। स्टोरी ये है, और कह रहे हैं कि एक हॉलीवुड फिल्म की अडेप्टेशन है। मुझे भी इस हॉलीवुड फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन कहा यही जा रहा है बहुत क्रिटिक्स की तरफ से कि ये एक हॉलीवुड फिल्म की अडेप्टेशन है। और इसमें सीन ये है कि 20 साल तक एक लड़की को, जो एक बाप है, वो अपने घर में रखता है। उसको वो ट्रेन भी करता है, उसको वो मतलब टाइक्वांडो, कराटे, सब कुछ सिखाता है कि वो अपनी हिफाजत कर सके जब वो उसको बाहर निकाले और एक मिशन पे लेके जाए। वो मिशन पे जाती है वह 20 साल के बाद। तो वो सीन ये होगा कि वो लड़की जाएगी फिर मिशन पे, और वो शहर में सरवाइव करेगी। आपने मावरा हुसैन का फेस पे मड की वो कीचड़ अपने मुंह पे डालती है, वो भी आपने देखा होगा। वो डस्टबिन से बर्गर जो है वो उठा के खा रही है, वो भी आपने देखा होगा। एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है ये मावरा का। मावरा ने जिंदगी में कभी ये कैरेक्टर नहीं किया। मैं उनका सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया हुआ है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट कैरेक्टर होने वाला है मावरा हुसैन का। उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक तो आंगन है, और साथ में आप कह सकते हो सबात है। मे बी सबात में भी बहुत रोना धोना था उनका। और हम्म। सनम तेरी कसम के, सनम तेरी कसम वाज हर बेस्ट परफॉर्मेंस, टू बी ऑनेस्ट, जो उनकी बॉलीवुड की फिल्म है। तो नोरोज एक बहुत नया कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, एडेप्टेशन लग रही है। किसकी एडेप्टेशन है ये मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद मीरब को पता हो। तो मीरब, आपके ओपिनियन में ट्रेलर आपने देखा तो कैसा लगा आपको? और इज दिस द न्यू एरा ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास फॉर यू? आई थिंक सो, बिकॉज ये जो ग्रीन एंटरटेनमेंट है, ये इनके मैंने अभी तक जितने भी ट्रेलर्स देखे हैं ड्रामास के, अनोखे आई हैं। थिंक, हाँ, आई थिंक कि ये जब अगर ये जैसे ही लाइव जाता है ये चैनल, आई थिंक कि कोई, मैं तो नहीं देखूंगी जियो के ड्रामे और दूसरे ड्रामे जितने भी होंगे। मुझे तो जो इनका ये कंटेंट हमको लग रहा रिप्लेस कर रहे हैं, है, हमको रिप्लेस कर रहा है ये। मैं यही आपको कह रही हूँ कि जो मुझे इनका कंटेंट लग रहा है ना, आई थिंक कि दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एम गोइंग टू वॉच वंस दिस चैनल शुक्र है गोज जियो लाइव। के ड्रामे से जान छूटी, शुक्र है जियो के ड्रामा से जान छूटी, जान छूटी हमारी। और ड्रामा जो है उसको शहजाद कश्मीरी ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, राइटर हैं इसके काशिफ अनवर। और आपने शहजाद ये कश्मीरी के साथ काम किया हुआ है, आपने उनके एक ड्रामे में काम किया हुआ है, अगर आपको याद हो। उस ड्रामे का क्या नाम था, जरा बताएं दर्शकों को। शहजाद कश्मीरी, जी, आपने उनके ड्रामे में काम किया हुआ है, उस फरीजाद, ड्रामे का क्या नाम? जी, वो उन्होंने डायरेक्ट किया था। मुझे पता है, आई नो। um, दूसरा, ये रिलीज होगा, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट के मुताबिक जो डेट है वो है 1 जून। सो लेट्स सी कि कैसा होगा ये ड्रामा। वैसे तो ट्रेलर अगर आप देखें, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे है ट्रेलर, आप देख सकते हैं। ग्रीन एंटरटेनमेंट की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ट्रेलर तो मुझे बहुत अच्छा लगे, और मावरा की जो इसमें अपेयरेंस है, या बहुत ही अच्छी मुझे लगी है। ये सारा देख के मुझे बहुत अच्छा, और जो उनके फादर का रोल है, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का उनका कैरेक्टर होने वाला है इसमें। लेट्स सी, ड्रामा रिलीज होने का मैं वेट कर रही हूँ कि ये हो जाए तो हम देखें। मैं इतना मैं इतना पुराना तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने फादर की वजह से, क्योंकि वो अक्सर पीटीवी के ड्रामास लगा के वो देखते थे। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 2003-4 की मैं बात कर रहा हूँ। तो शामिल खान एक बहुत एक उम्दा कैरेक्टर उस टाइम में एग्जैक्टली, माने जाते थे, शामिल खान जो थे पीटीवी के। एग्जैक्टली। और हम्म। काशिफ महमूद, कुछ लोगों को शायद याद हो, वो भी आते थे ड्रामाज में पीटीवी के। तो हम्म। भाई,
ये एक बहुत फ्रेश आगाज है पाकिस्तानी ड्रामास का। और अगर आप मुझसे सच एग्जैक्टली। पूछो, मुझे लगता है पाकिस्तानी ड्रामास का गोल्डन जनरेशन स्टार्ट होने वाली है आफ्टर 1980s। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, बट आई थिंक मुझे ये फील हो रहा है, ये मेरी फीलिंग है, इट्स जस्ट माई ओपिनियन। तो नोरोज आई थिंक इट विल बी अ हिट, एंड बहुत इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आएगा, मुझे लगता है स्क्रूटनी भी होगी, ट्विटर पे बड़ी बहस होगी इसके ऊपर, क्योंकि ये ड्रामा मुझे लग रहा है क्रिटिकल थिंकिंग को ना थोड़ा सा अवेकन करेगा, मुझे ऐसा फील होता है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है ये आपको वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आगे आप बढ़ना चाहती हैं या आप कुछ और डिस्कस करना चाहती हैं इसके ड्रामे के ऊपर, नहीं, आई नौरोज पे? थिंक दैट्स इट। या हम लोग बस ये है कि ड्रामा आने का वेट करेंगे। प्लीज डू वॉच द ट्रेलर। आप या लोगों को ट्रेलर देख के अंदाजा होगा कि मैं जो इतना मुतासिर हुई हूँ, मैं ऐसी नहीं हुई। ट्रेलर वाकई बहुत अच्छा है। वाकई बहुत अच्छा है। मीरा बहुत कम चीज़ों से मुतासिर होती हैं, तो आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि ये अच्छा कंटेंट आ रहा है। तो ये मुझे अभी खबर कोई नहीं है इस चीज़ की कि इसकी कितनी एपिसोड्स होंगी। मुझे लगता है शायद 20 एपिसोड मैक्स, 15 एपिसोड मैक्स। लेकिन जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ये 7 एपिसोड का भी हो सकता है, तो मेरे पास अभी कोई खबर नहीं है। एग्जैक्टली। बट जो 30 मिनट्स अगला ड्रामा है, जो हमें 30 मिनट्स जो ड्यूरेशन यहाँ पे शो हो रही है वो 30 मिनट्स है, तो आई थिंक कि ट्वेंटी हाँ ट्वेंटी फाइव तक जाएगा। मुझे लगता है 20 तक बिल्कुल, जाएगा। हाँ जाएगा, जाना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ। लेकिन 1980s में ना होता ये था, आपने धूप किनारे देखा है, आपने वो देखा होगा अंधेरा उजाला, जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो देखा ही होगा ऑब्वियसली, जो हमारे हमसे बड़ी बड़ी उम्रों के हैं। वो ये बताते हैं कि वो ड्रामास 13 एपिसोड्स, 15, धूप किनारे 13 एपिसोड का था, अंधेरा उजाला भी 15 एपिसोड, मुश्किल से। सो दैट्स द ट्रेंड जिसकी तरफ वापस जा रही है, और ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। इसको और ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। अगला ड्रामा है जी 22 कदम। और 22 कदम में एक ऐसे एक्टर हैं सपोर्टिंग कास्ट में शरियार अहमद, सैयद शरियार अहमद, जिसका हम पॉडकास्ट ऑलरेडी उनके साथ हम कर चुके हैं। मैंने कहा था ये लड़का बहुत आगे जाएगा, ये लड़का बहुत बड़े बड़े ड्रामाज में एक्टिंग करेगा। उसको हमने सही मोमेंट पे पकड़ लिया। अब अगली बार मुझे नहीं पता वो पॉडकास्ट कब हम कर पाएंगे उनके साथ, लेकिन मेरा मैं स्टन हुआ था। मैं आपको सच बताऊं, मैं ये ट्रेलर देख के स्टन हुआ हूँ, क्योंकि आज तक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स पे बने हैं। एक था मैं हूँ शाहिद अफरीदी, और दूसरा था शाह, जो बॉक्सर पे मूवी थी, और वो खुद ही उसने प्रोड्यूस करके पैसा भी खुद ही लगाया था उस एथलीट ने। सो योर हम्म। फर्स्ट थॉट्स ऑन 22 कदम? देखिए, ट्रेलर देख के, अगेन ग्रीन टीवी की प्रोडक्शन है। ट्रेलर देख के मैं एक सेकंड के लिए तो, और मैं, मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि मैं शायान को कहूंगी कि हम लोग जो रोना रो रहे थे ना कि स्पोर्ट्स पे कोई चीज नहीं बनती, बन रही है फाइनली। और ग्रीन टीवी ये इनिशिएटिव फाइनली। ले रहा है। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऐसा कोई कंटेंट हमें देखने को मिलेगा। इसमें हरीम फारूक है इन द लीड, हाँ और वहाज अली अगेन एज जुनेद या इन द बहुत मेन बढ़िया। लीडिंग कैरेक्टर। हाँ तो मेरे या ख्याल में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसमें। जो दोनों हैं वो प्लेयर्स, के क्रिकेटर्स दिखाया उनको कि जी वो बहुत ज्यादा पैशनेट हैं अपने इस चीज के बारे में, और नेशनल टीम में वो जाना चाहते हैं। जो हाँ। पाकिस्तान की टीम है, क्रिकेट टीम है, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। हम्म, तो ये एक बड़े मजे की बात है, और दोनों का वो दिखाते हैं कि एक टकराव भी होता है, और फिर वो एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं। ट्रेलर में ही आप जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये चीज मुझे बड़े मजे की लगी है, एंड आई थिंक कि हम दोनों ही को ये एक नई चीज है दोनों कैरेक्टर्स के लिए। आई थिंक इससे पहले तो वैसे तो स्पोर्ट्स कंटेंट कोई बनता ही नहीं है, बट आई थिंक इस चीज में, बनता इस ही तरह नहीं। की किसी चीज में हम वहाज और हरीम दोनों को पहली दफा देखेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। हम्म, हाँ एक इन्होंने नीलम मुनीर के साथ एक क्रिकेट की कोशिश की थी, जो ड्रामा इन्होंने, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत हॉरिबल थी, बहुत हॉरेंडस थी। उसमें ये किया था कि उसके हाथ में एक बच्चा पकड़ा दिया था, जिसको अडॉप्ट करके वही बच्चा उसका पर्पस बन जाता है। क्रिकेट उसका पर्पस नहीं बनता। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाज का एक पूरा स्निपेट है 1.5 मिनट का, जिसमें वो विमेन एम्पावरमेंट को और विमेन्स क्रिकेट की प्रमोशन कर रहा है बकायदा। और मेरे पास मैं एक प्रिडिक्शन देना चाहता हूँ, जो मैंने जो अभी तक ये ट्रेलर देखा है, मैंने कोई 6-7 बार ये ट्रेलर देखा है बहुत गौर से। मुझे लग रहा है कि वहाज अली को एक हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी,
एंड ही वुड नॉट बी एबल टू परस्यू हिज करियर, और उसको फिर सपोर्ट करेंगे हरीम फारूक कि वो किसी तरह नेशनल टीम में एक दिन जगह बना ले। मुझे ये लग रहा है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मेरी खबर नहीं है, दिस इज नॉट अ न्यूज, दिस इज जस्ट माय प्रिडिक्शन ऑन वट एवर आई हैव सीन सो फार। क्योंकि वो गिरते हैं, एक सीक्वेंस आता है जिसमें वो गिरते हैं और वो कहते हैं, एक डायलॉग भी उनका कि मैं भागना चाहता था लेकिन भागने की इजाजत नहीं मिली मुझे, मीन्स के कुछ डॉक्टर का और वो प्लेयर डायनेमिक वाला सीन है। तो मुझे ये लग रहा है उनको एक हम्म हार्ट प्रॉब्लम होगी उनके कैरेक्टर को, एंड वहां से स्टोरी में ट्विस्ट आएगा, विच इज वेरी फैसिनेटिंग। ये बड़ी अच्छी स्टोरी बनेगी और ये बड़ी धमाकेदार स्टोरी बन सकती है अगर ये सच हुआ तो। देर इज नो डाउट कि ये जो ड्रामा है, हरीम फारूक का अपना एक प्रोडक्शन भी है, IRK फिल्म्स, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू भी दिया हुआ है, मैंने वो देखा भी हुआ है। IRK फिल्म्स इस्लामाबाद में ही है, तो ये पूरा आई थिंक इस्लामाबाद और या ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर में ये शूट हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी। पाकिस्तान में ऐसी स्टोरीज बहुत कम बनती हैं, एंड मैं इसका एक एक सेकंड, एक एक मिनट देखूंगा, शायद मैं रिपीट कर करके देखूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू थॉरली, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई एम थॉरली गोना एंजॉय दिस ड्रामा, और ये मैंने पूरा देखना है। तो ये डेफिनेटली है, और मेरे चेहरे पे जो चमक थी वो ऐसी थी जब मैंने पहली बार ये ट्रेलर देखा, मुझे पता चला मेरा अपना जूनियर इसमें काम कर रहा है तो या इट वाज a sense of happiness, a sense of a certain belonging। तो मीरा, मैंने बहुत बकवास कर ली, अब आप कुछ कहना चाहती है और कोई पार्टिंग आपके थॉट्स? डायरेक्टर इसके अंजुम शहजाद हैं इस हाँ ड्रामे के। हाँ लेट्स सी कि ड्रामा कैसा होता है। आई एम मैं बहुत ज्यादा जो ग्रीन टीवी के स्पेसिफिकली जो उनका कंटेंट है ना, मैं रिलीज होने का वेट कर रही हूँ कि इनके ये चैनल लाइव जाए और ड्रामाज आए और मैं देखूं। हाँ, बिकॉज आप अगर इनका इंस्टाग्राम पेज भी जाके देखें ना, तो आपको बहुत मोटिवेटिंग किस्म का उसके ऊपर ना पोस्ट मिलेंगी। पोस्ट जो मिल पोस्ट ये लोग करते रहे हैं, अगर आप इवन ट्विटर भी इनका देखें जाके, तो आई थिंक कि एक दफा इंसान पेज देख के सोचता है कि यार ये शायद कोई इनकलाब आने वाला है। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की कोई चीज होने वाली है। राइटर्स की तो सोच में लेट्स इनकलाब सी। आने वाला है, राइटर्स की सोच में इनकलाब आने वाला है। और एग्जैक्टली। अंजुम शहजाद ने खुदा और मोहब्बत जो सीजन 2 था, मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा है वो, सीजन 2 जिसमें कुबरा जी खान थी, क्रिश्चियन कैरेक्टर था उनका, वो इन्होंने डायरेक्ट किया था, अंजुम जी शहजाद ने, इनका मोस्ट नोटेबल है। जी जी। तो विदाउट अ डाउट बहुत यही अच्छी कह रही हूँ कि डायरेक्टर अंजुम शहजाद है। लेट्स हाँ सी के क्या होता है। हाँ हाँ। तो एक के डायरेक्टर अंजुम शहजाद हैं, दूसरे के वो हैं जिन्होंने परिजाद बनाया था, शहजाद कश्मीरी। तीसरी की मेरीन जबार, इतनी रिनोन्ड, प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट फीमेल डायरेक्टर्स जो पाकिस्तान के अंदर हैं इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम। और उनके मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं मेरीन जबार के। तो लेट्स सी कि क्या होता है। मेरे ख्याल से हमें अब वाइंड अप कर देना चाहिए, सारा कुछ हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज ड्रामास एंड आई विल डेफिनेटली सपोर्ट। 22 कदम तो लाजमी मैं सपोर्ट करूंगा। अगला जो हम ड्रामा करेंगे रिव्यू, पहले हम KGF चैप्टर 2 करेंगे, उसके बाद कल हमने वो करना है रिव्यू, फिर हम करेंगे इडियट, जो कि एक और ड्रामा है ग्रीन टीवी का, और उसमें कौन है मेरा बताएं कौन है उसमें? कौन है? मैंने नहीं देखा। अहमद अली अकबर, जिसके साथ मैं काम कर चुका हूँ। जी हाँ, जी हाँ। ओके। तो ये जो है वो सीन होने वाला है, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। मीरा, आपकी तरफ से कोई वीकली वॉच, कोई वीकेंड वॉच है तो ठोक दे। यार मैंने ना एक सीजन देखना शुरू किया है। आई डोंट नो इफ आई हैव रिकमेंडेड दिस बिफोर यहाँ पे शो पे, बट एक एपिसोड मैंने आज फर्स्ट एपिसोड देखी है उस सीजन की। इट्स हम मैं ये भी सोच रही हूँ कि हम हॉलीवुड को भी रिव्यू करेंगे, हॉलीवुड का करेंगे, कंटेंट भी रिव्यू करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक सीजन, हाँ एक सीजन है, नाम है उसका आउटलैंडर। पुराना ओके, सीजन है, 2014 का है। बट इट्स अ मस्ट वॉच। मुझे भी रेकमेंड किया है, मेरी दोस्त है उसने रेकमेंड किया है। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ये देखें। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये देखें। अच्छा सीजन मुझे लग रहा है, मैंने फर्स्ट एपिसोड देखी है अभी, और मजे का लग रहा है मुझे। अच्छा, ओके। तो जी ये था आज का वीकेंड वॉच, वीकली वॉच, वट एवर यू वांट कॉल इट। और अभी भी वीकेंड थोड़ा सा बचा हुआ है, संडे रहता है। एक तो आजकल वीकेंड इतना जल्दी गुजर रहा है ना,
कि मुझे लगता है वीकेंड में 2 दिन नहीं 3 दिन होने चाहिए। ये हमारे साथ ज़्यादती है हम लोगों के साथ, काम करने वाले लोगों के साथ। लेकिन खैर, तो दोस्तों अपना ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखें और हमसे किसी भी चीज़ के ऊपर डिसएग्री करते हैं तो कमेंट ज़रूर ठोका करें और लाइक ज़रूर ठोका करें। वो एल्गोरिदम में हम थोड़ा-सा हमारा यूट्यूब की जो वीडियो है वो ऊपर चली जाती है। और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। सी यू सून। हस्ता ला विस्ता। बाय बाय।